नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये अंतिम क्लास है हमारी, और हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम देखेंगे प्रमुख घास के मैदान। तो प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो इससे एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। एक नदी और निकलती है इसी से, इस नदी का नाम है मर्रे नदी। और दोनों नदियाँ अपना जल कहाँ गिराती हैं? स्पेंसर की खाड़ी में। स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो इस नदी का नाम है डार्लिंग नदी। और इस नदी का नाम है मर्रे नदी। और यहाँ पर एक विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इस प्रवाल भित्ति का नाम है मूंगा की चट्टान, ग्रेट बैरियर रीफ। जो क्या है? मूंगा की चट्टान है। विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ है, जो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो इसमें जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये रिवेरना का मैदान है। और रिवेरना के मैदान में जो घास पाई जाती है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं तो इन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान। और डाउन्स घास के मैदान जो हैं, ये कैसी जलवायु के अंदर हैं? तो ये शीतोष्ण, इन्हीं को कहते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके लिए हमने पृथ्वी की गतियाँ और पृथ्वी के जो कटिबंध है, पृथ्वी के अंदर जो कटिबंध है, कौन कौन सी कटिबंध हैं, उन कटिबंधों को हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। तो आप उसको देखें तो आप समझ पाएंगे कि शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, उष्ण कटिबंध कौन सा है, उपोष्ण कटिबंध कौन सा है। तो शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा होकर गुजरती है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। तो हमने अक्षांश रेखा बहुत ही डिटेल से पढ़ाई हैं। आप उस वीडियो को देखें और वो ट्रिक से बताया कौन सी महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती हैं। तो मकर रेखा एक जाती है ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर। तो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें कहते हैं डाउन्स घास के मैदान। तो एक शहर है यहाँ पे पर्थ, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। पर्थ शहर है, पार्थ शहर। और यहाँ पे एक शहर है जो विक्टोरिया प्रांत में पड़ता है, सिडनी। तो सिडनी और पर्थ से होकर एक रेल जाती है। इस रेल का क्या नाम है? तो इस रेल का जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलियन रेल, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल, जो पर्थ से लेकर सिडनी तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वो कौन सी? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल। कौन कौन से शहर से जाती है? तो वो पर्थ और सिडनी से होकर जाती है। पर्थ शहर किस लिए जाना था? पर्थ शहर किस लिए जाना था? रसदार फलों के लिए। रसदार फलों के लिए जाना जाता है। और जो रसदार फल होंगे तो यहाँ पर क्या बनती है? वाइन। वाइन बनती है, शराब बनती है। तो रसदार फलों के लिए कौन जाना जाता है? पर्थ शहर
जाना जाता है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। तो ये थे हमारे घास के मैदान, घास के मैदान। अब हम इसी ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? प्रमुख खनिजों की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? तो हेडिंग डालें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? तो आइए देखें। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खनिजों की बात करें तो यहाँ पे एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्ड प्रायद्वीप, केप यार्ड प्रायद्वीप। तो केप यार्ड प्रायद्वीप में एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम है बीपा या बाइपा। और यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है? तो बॉक्साइट का भंडार। लेकिन उत्पादन कौन करता है? उत्पादन करता है चीन, उत्पादन चीन करता है। केप यार्ड प्रायद्वीप में जो क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र, वो बाइपा का क्षेत्र है। बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन करता है चीन। उत्पादन कौन करता है? चीन। यहीं पे एक और क्षेत्र है ब्रोकन हिल्स। और ब्रोकन हिल्स में क्या पाया जाता है? तो ब्रोकन हिल्स में सीसा जस्ता के भंडार, सीसा प्लस जस्ता के भंडार। तो सीसा और जस्ता के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ब्रोकन हिल्स में पाए जाते हैं। दो खान हैं यहाँ पे, दो खान हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। एक है कुलगारली, और दूसरी है कुलगार्डी। दोनों की दोनों खाने किससे संबंधित हैं? तो सोने के क्षेत्र। तो सोने की दो खाने हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, कुलगारली और कुलगार्डी। सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, सोना पाया जाता है इन खानों के अंदर। एक क्षेत्र है यहाँ पे आरगले का क्षेत्र, आरगले खनिज का क्षेत्र, आरगले का क्षेत्र। तो आरगले के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है गुलाबी हीरा। तो गुलाबी हीरा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। कौन से क्षेत्र में? तो आरगले के क्षेत्र में पाया जाता है। कौन? गुलाबी हीरा। एक क्षेत्र और ब्रोकन हिल्स, तो सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। केप यार्ड प्रायद्वीप में बीपा बाइपा के क्षेत्र है, बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है। लेकिन उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, मूंगा की चट्टान। अब बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में एक पिलबरा का क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? पिलबरा का क्षेत्र, पिलबरा का क्षेत्र। तो पिलबरा के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो लोहे अयस्क और कोयला। तो लोहे अयस्क के लिए कौन जाना जाता है? पिलबरा का क्षेत्र। आरगले का क्षेत्र गुलाबी हीरा के लिए जाना जाता है। और कुलगार्डी और कुलगार्ली, ये दोनों की दोनों खाने सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, सोने की प्राप्ति होती है। ब्रोकन हिल्स से सीसा और जस्ता की प्राप्ति होती है। केप यार्ड प्रायद्वीप में बीपा और बाइपा का क्षेत्र है, बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बॉक्साइट का भंडार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, लेकिन उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात करें तो यहाँ पे भेड़ पाई जाती है। एक क्या पाई जाती है? भेड़। तो भेड़ कैसी प्रकार की होती है? मैरिनो किस्म की, मैरिनो भेड़। पालक जो स्थान होता है, पालक स्थल, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टेशन। उसे क्या कहते हैं? स्टेशन। भेड़
पालने वाले को क्या कहते हैं? पालक को। भेड़ पालक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैकारू। जैकारू। तो जो भेड़ जो पालता है उसे जैकारू कहते हैं, और भेड़ पालने का जो स्थान होता है उसे स्टेशन कहते हैं। भेड़ कौन सी पाई जाती है? मेरिनो भेड़ पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता की, उच्च गुणवत्ता होती है इसमें, उच्च गुणवत्ता की, उच्च गुणवत्ता किस्म की ऊन, किस्म की ऊन प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। किससे? मेरिनो भेड़ से, मेरिनो भेड़ से। और इसी को क्या कहते हैं? उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि। उड़ते हुए डॉक्टरों, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि, उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ही एक जो क्षेत्र हमारा कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, तो यहाँ पे एक इसकी सबसे ऊंची एक चोटी है, उस चोटी का नाम है माउंट कॉसम्यूस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 2228 मीटर। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट कॉसम्यूस्को जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के अंदर स्थित है। और यहाँ पर कुछ कुएं पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, उत्सुक्त कुएं। तो यहाँ पे कुएं हैं, कुएं इन्हें कहते हैं, इन कुओं को क्या कहते हैं? कुओं को कहते हैं उत्सुक्त कुएं। इन्हें कहते हैं पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं, जमीन से पानी निकल कर आता है तो पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इन्हें कहते हैं उत्सुक्त कुएं। उत्सुक्त कुएं या पाताल तोड़ कुएं कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर स्थित हैं। माउंट कॉसम्यूस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। भेड़ की बात करें तो भेड़ यहाँ पर कौन सी है? मेरिनो किस्म की भेड़ पाई जाती है। उच्च गुणवत्ता की ऊन इससे प्राप्त होती है, मेरिनो भेड़ से। उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत से मरुस्थल हैं। तो मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये बहुत से मरुस्थल हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो अब जब भेड़ पालक एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर रहेंगे, तो डॉक्टर किससे जाते हैं उन भेड़ों का इलाज करने के लिए? तो वो बाई एरोप्लेन द्वारा क्या जाते हैं? उनका इलाज करने के लिए जाती हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उड़ते हुए डॉक्टरों की भूमि कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अब कोई भी फैक्ट आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। ये हमारी वीडियो तीसरी वीडियो, अंतिम वीडियो थी। तो वीडियो को देखें और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।